अगर मैं आपसे कहूं कि दिन के 24 घंटों में एक ऐसा गुप्त दरवाजा छिपा होता है जिसे खोलते ही इंसान की सोई हुई किस्मत जाग सकती है, रुके हुए काम चल पड़ते हैं, दिमाग पहले से 10 गुना तेज हो जाता है और मन के भीतर से एक अनजानी ताकत जन्म लेने लगती है, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा, उसे केवल सुबह का एक पहर नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे शक्तिशाली क्षण माना था। यह वह समय है जब पूरा संसार सो रहा होता है, शोर थम जाता है, हवा भी जैसे धीरे बोलती है और इंसान का मन बिल्कुल खाली कागज की तरह हो जाता है। इसी खालीपन में जो विचार वो दिए जाते हैं वही आगे चलकर इंसान की किस्मत की लकीर बन जाते हैं। आज की दुनिया में लोग सफलता के पीछे भागते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, महंगे कोर्स करते हैं, लेकिन असली रहस्य किसी मोबाइल ऐप में नहीं बल्कि उस प्राचीन नियम में छिपा है जो कहता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया उसने आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत ली। वैज्ञानिक भी आज मानने लगे हैं कि सुबह 3:30 से 5:30 के बीच दिमाग की फ्रीक्वेंसी सबसे शुद्ध होती है, तनाव का स्तर सबसे कम और ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसी समय शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का संतुलन ऐसा बनता है कि इंसान जो भी सोचता है वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसी घड़ी में देवी सरस्वती और महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, इसलिए इस समय की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी पहाड़ जैसी ताकत रखती है। लेकिन आज का इंसान इस अमृत काल को मोबाइल की नींद, रील्स और बेवजह देर रात जागने में खो देता है। उसे पता ही नहीं कि वह रोज अपनी किस्मत से मिलने का एक सुनहरा मौका गंवा रहा है। आपने गौर किया होगा कि जिन महान लोगों ने दुनिया बदली, चाहे संत हों, वैज्ञानिक हों या बड़े उद्योगपति, उनकी एक आदत समान थी, वे सुबह बहुत जल्दी उठते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल पूजा करने का समय नहीं बल्कि खुद से मिलने का समय है, अपने भीतर झांकने का समय है। दिन भर जो मन इधर उधर भटकता है वह इस पहर में बिल्कुल शांत नदी जैसा हो जाता है और शांत नदी में ही आसमान का सच्चा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी तरह शांत मन में ही इंसान को अपना असली रास्ता दिखाई देता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इस समय किया गया संकल्प पत्थर की लकीर बन जाता है और जो व्यक्ति लगातार 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट भी अपने लक्ष्य को याद कर ले, उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। पर समस्या यह है कि लोग इसे सिर्फ धार्मिक कर्मकांड समझ लेते हैं, जबकि यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिस्टम है। जब पूरा वातावरण सात्विक होता है, ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, दिमाग की तरंगें अल्फा स्टेट में होती हैं, तब इंसान जो भी सुनता, बोलता या सोचता है वो बीज की तरह उसके भविष्य में अंकुरित हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस समय झगड़ा मत करो, नकारात्मक बात मत सोचो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोया गया कांटा भी पेड़ बन जाता है और फूल भी। फर्क सिर्फ आपकी सोच का होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो रोज देर से उठता है, भागते दौड़ते दिन शुरू करता है, और दूसरा इंसान जो अंधेरे के सन्नाटे में जागकर अपने मन से बात करता है। दोनों के जीवन का परिणाम एक जैसा कैसे हो सकता है? यही वह रहस्य है जिसे आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त असल में प्रकृति का दिया हुआ फ्री रीसेट बटन है, जहां आप अपने कल की गलतियों को धोकर नया भविष्य लिख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए न कोई पैसा चाहिए, न कोई गुरु, न कोई महंगा साधन, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए अपनी नींद से 2 कदम पहले उठने की। जो व्यक्ति यह कर लेता है उसकी चाल में आत्मविश्वास, आवाज में ठहराव और आंखों में अलग चमक आने लगती है।
इसलिए यह केवल आध्यात्मिक नियम नहीं बल्कि सफल जीवन का सबसे पुराना ब्लूप्रिंट है। और आज मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त कोई चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपी शक्ति को जगाने की वैज्ञानिक चाबी है, जिसे जिसने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया उसका सामान्य जीवन भी असाधारण बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या घटित होता है जो बाकी समय में नहीं होता? क्यों इसी पहर को जीवन बदलने की चाबी कहा गया? इसे समझने के लिए हमें इंसान के शरीर, मन और प्रकृति के गहरे रिश्ते को समझना होगा। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं बल्कि एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र है, जिसमें हर पल विचारों की तरंगे जन्म लेती रहती हैं। दिन के शोर में ये तरंगे बिखर जाती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब संसार शांत होता है तब यही तरंगे सीधी और शक्तिशाली हो जाती हैं। योग विज्ञान कहता है कि इस समय प्राणवायु सबसे शुद्ध होती है, वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक और कार्बन कम होता है, इसीलिए सांस अपने आप गहरी चलने लगती है और गहरी सांस का सीधा संबंध मन की स्थिरता से है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप घबराए होते हैं तो सांस उखड़ जाती है और जब शांत होते हैं तो सांस लंबी हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति की तरफ से दिया गया वही स्वाभाविक शांत मोड़ है। इस समय दिमाग अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है। यही वह अवस्था है जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों को खोज के आइडिया मिले, लेखकों को कहानियां सूझी और संतों को आत्मज्ञान हुआ। लेकिन आधुनिक इंसान इस सुनहरे समय को सबसे पहले अलार्म बंद करके खत्म कर देता है। मोबाइल हाथ में लेते ही दिमाग में हजारों बेकार सूचनाएं घुस जाती हैं और जो पवित्र खालीपन मिलना था वह कचरे से भर जाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला विचार आए वही तुम्हारे दिन की दिशा तय करता है। अगर उस क्षण आपने चिंता को पकड़ लिया तो पूरा दिन चिंता का गुलाम रहेगा और अगर कृतज्ञता को पकड़ लिया तो पूरा दिन अवसर बन जाएगा। यही कारण है कि पुराने घरों में सुबह उठते ही भगवान का नाम लिया जाता था, दिया जलाया जाता था, तुलसी को पानी दिया जाता था। ये केवल धार्मिक परंपराएं नहीं बल्कि मन को सही दिशा में सेट करने के वैज्ञानिक तरीके थे। आज मनोविज्ञान भी मानता है कि सुबह के पहले 20 मिनट में दिमाग सबसे अधिक प्रोग्रामेबल होता है। इसे जैसे निर्देश दोगे वैसा ही दिन भर काम करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में पहली सिंचाई तय करती है कि फसल कैसी होगी, ब्रह्म मुहूर्त असल में जीवन की वही पहली सिंचाई है। इस समय शरीर की कोशिकाएं भी रिपेयर मोड से एक्टिव मोड में आती हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं, पाचन तंत्र जागता है और स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। इसलिए जो विद्यार्थी इस समय पढ़ते हैं उन्हें चीजें जल्दी याद होती हैं, जो साधक ध्यान करते हैं उन्हें गहरी शांति मिलती है और जो अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके भीतर अद्भुत स्पष्टता पैदा होती है। लेकिन एक बड़ी भूल लोग ये करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को केवल उठ जाने तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि असली बात उठना नहीं बल्कि उस जागे हुए समय का उपयोग है। अगर उठकर भी आपने वही सोशल मीडिया, वही नकारात्मक बातें, वही शिकायतें दोहराई तो ये अमृत काल भी साधारण बन जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय मन बिल्कुल नवजात शिशु जैसा होता है, जो सुनता है वही सच मान लेता है। इसलिए इस पहर में खुद से झूठ मत बोलो, अपने सपनों का मजाक मत उड़ाओ और अपने डर को भोजन मत दो, बल्कि छोटे से नियम बना लो। पहले 5 मिनट गहरी सांस, अगले 5 मिनट कृतज्ञता, फिर 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना और आखिरी 5 मिनट मौन। इतना करते ही आप महसूस करोगे कि भीतर कोई सोई हुई शक्ति अंगड़ाई लेने लगी है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में इतनी जल्दी उठना जरूरी है? जवाब यह है कि जरूरी उठना नहीं
जरूरी उस प्राकृतिक लय से जुड़ना है जो सूरज उगने से पहले अपने शिखर पर होती है। जिस तरह समुद्र में ज्वार का एक निश्चित समय होता है, उसी तरह मन में भी जागरण का एक ज्वार होता है। ब्रह्म मुहूर्त उसी ज्वार का नाम है। जिसने इसे पहचान लिया वह भीड़ से अलग हो गया। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोग इसी समय जागते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जीत की शुरुआत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सुबह के सन्नाटे में होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रह्म मुहूर्त आपको किसी से मुकाबला करना नहीं सिखाता, बल्कि खुद से मिलना सिखाता है। जो इंसान रोज खुद से मिलना शुरू कर देता है, वह धीरे धीरे अपनी कमजोरियों का मालिक बन जाता है। इसीलिए इस पहर को चमत्कार मत समझो, इसे अनुशासन समझो। एक ऐसा अनुशासन जो बिना शोर किए इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। और यकीन मानिए, जिस दिन ये आदत आपकी जिंदगी में उतर जाएगी, उस दिन आपको मोटिवेशन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त खुद आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाएगा। अब तक आप समझ चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल जल्दी उठने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को दोबारा गढ़ने की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इस समय करें क्या, क्योंकि सही तरीका न पता हो तो इंसान या तो ऊब जाता है या कुछ दिनों में ही ये आदत छोड़ देता है। इसलिए अब मैं आपको बिल्कुल व्यावहारिक और सीधा 21 दिन का ऐसा सिस्टम बताने जा रहा हूं, जिसे कोई भी आम आदमी बिना किसी गुरु, बिना किसी विशेष ज्ञान के अपनाकर परिणाम देख सकता है। सबसे पहले नियम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त की तैयारी रात से शुरू होती है। अगर आप 12 बजे सोकर 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो शरीर विद्रोह करेगा। इसलिए सोने का समय 10 से 10:30 के बीच तय करें। मोबाइल को बिस्तर से दूर रखें और सोने से पहले यह संकल्प दोहराएं कि कल मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करूंगा। ये छोटा सा वाक्य आपके अवचेतन मन को तैयार कर देता है। अब सुबह जैसे ही आंख खुले, सबसे पहली गलती जो 90% लोग करते हैं वह है मोबाइल देखना। इसे बिल्कुल मत करना। पहले 20 मिनट आपका मन मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए। उठते ही हथेलियों को देखें, 3 गहरी सांस लें और बिना किसी से बात किए अपने लिए एक निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। पहला चरण केवल 5 मिनट का होगा, गहरी श्वास और धीमा प्रश्वास। इसमें कोई मंत्र जरूरी नहीं, बस अपनी सांस को महसूस करें। दूसरा चरण 5 मिनट कृतज्ञता का है। मन ही मन उन 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। यह कदम आपके भीतर की नकारात्मकता को तुरंत कमजोर कर देता है। तीसरा चरण सबसे शक्तिशाली है, अपने लक्ष्य की मानसिक फिल्म बनाना। आंख बंद करके देखिए कि आप जिस जीवन का सपना देखते हैं वो पहले ही पूरा हो चुका है। आप स्वस्थ हैं, सफल हैं, परिवार खुश है। ये कल्पना मजाक नहीं बल्कि अवचेतन को दिया गया आदेश है। चौथा चरण 5 मिनट मौन का है। इस मौन में अक्सर भीतर से जवाब आने लगते हैं। कई लोगों को इसी समय अपने सवालों के हल मिलते हैं। 21 दिन तक बस इतना ही करना है। कोई कठिन योग, कोई जटिल पूजा नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि इन 21 दिनों में कुछ नियम तोड़ने नहीं है। सुबह उठकर बहस नहीं करनी, समाचार नहीं देखने और शिकायत के शब्द नहीं बोलने, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोया गया हर भाव कई गुना होकर लौटता है। अब मैं आपको वे गलतियां भी बता दूं जिनके कारण लोग असफल हो जाते हैं। पहली गलती है अचानक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेना। लोग सोचते हैं कल से 2 घंटे ध्यान करेंगे, व्यायाम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और नतीजा ये होता है कि तीसरे दिन ही सब छूट जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जीत छोटे कदमों से मिलती है। दूसरी गलती है दूसरों की नकल। किसी ने कहा ठंडे पानी से नहाओ, किसी ने कहा लंबा जाप करो, जबकि सच यह है कि यह समय खुद को सुनने का है। तीसरी बड़ी गलती है परिणाम का इंतजार।
लोग 2 दिन में चमत्कार खोजने लगते हैं। याद रखिए, बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का असर धीरे धीरे आपकी आदतों, सोच और निर्णयों में दिखाई देता है। कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी दिन देर हो जाए तो क्या करें? जवाब सीधा है, अपराध बोध मत पालो, अगले दिन फिर शुरू करो। यह साधना सजा नहीं बल्कि दोस्ती है खुद के साथ। और हाँ, इस समय एक छोटा सा आध्यात्मिक नियम भी याद रखें, जो भी करें प्रेम से करें, डर से नहीं। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त को इतना कठोर बना देते हैं कि मन विद्रोह करने लगता है, जबकि यह समय तो अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का समय है। 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि बिना अलार्म के आंख खुलने लगी है, दिन भर गुस्सा कम आने लगा है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात, भीतर एक अदृश्य भरोसा जन्म लेने लगा है। यही असली परिवर्तन है, क्योंकि सफलता बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। ब्रह्म मुहूर्त आपको वही भीतर का दरवाजा दिखाता है। अब अंतिम बात यह समझ लीजिए कि यह यात्रा अकेले शरीर की नहीं, आत्मसम्मान की यात्रा है। जो व्यक्ति रोज खुद को ये आधा घंटा देने लगता है, वह धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी कहानी का नायक बन जाता है। और यही इस पूरे विज्ञान का सार है। ब्रह्म मुहूर्त आपको कोई जादुई शक्ति नहीं देता, वह सिर्फ आपको आपसे मिला देता है। और जिस इंसान की मुलाकात खुद से हो गई, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर मैं आपको केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की असली ताकत तब समझ आती है जब इसे साधारण लोगों के जीवन में उतरते हुए देखा जाए। हमारे ही आसपास ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां किसी ने न कोई बड़ा कोर्स किया, न कोई महंगा कोच रखा, बस सुबह के इस अमृत काल को थाम लिया और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। एक साधारण विद्यार्थी जो सालों से प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रहा था, उसने केवल इतना किया कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आधा घंटा बिना मोबाइल पढ़ाई करने लगा। 3 महीने के भीतर उसकी याददाश्त तेज हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और वही लड़का चयनित हो गया। एक गृहिणी जो दिन भर चिड़चिड़ी रहती थी, उसने इस समय में 10 मिनट ध्यान और 10 मिनट डायरी लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा, रिश्तों में मिठास लौट आई और उसने अपना छोटा सा व्यवसाय भी खड़ा कर लिया। एक व्यापारी जो लगातार घाटे में था, उसने ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने काम की योजना बनानी शुरू की। नए विचार आने लगे, सही फैसले होने लगे और वही व्यापार फिर से खड़ा हो गया। ये कोई चमत्कार की कहानियां नहीं बल्कि प्रकृति के नियम का परिणाम है, क्योंकि जब इंसान सही समय पर सही अवस्था में होता है तो समाधान अपने आप उसकी तरफ चलकर आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त दरअसल आपको उसी अवस्था में ले जाता है जहां से जीवन की गुत्थियां सुलझनी शुरू होती हैं। लेकिन याद रखिए, यह रास्ता एक दिन का खेल नहीं, निरंतरता का नाम है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज के छोटे प्रयासों से किस्मत बदलती है। बहुत लोग शुरुआत तो जोश में कर देते हैं, पर बीच रास्ते में यह सोचकर रुक जाते हैं कि मुझे तो कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। यहीं पर अधिकतर लोग हार जाते हैं। जबकि सच यह है कि बदलाव पहले अदृश्य होता है, जैसे जड़ें मिट्टी के भीतर बढ़ती हैं और पत्ते बाद में दिखाई देते हैं। उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का पहला असर आपके चरित्र पर पड़ता है। आपका धैर्य बढ़ता है, वाणी में ठहराव आता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है और यही गुण आगे चलकर बाहरी सफलता बनते हैं। इसलिए इस साधना को केवल इच्छा पूरी करने का साधन मत बनाइए, इसे जीवन जीने का तरीका बनाइए। और सबसे सुंदर बात यह है कि इसके लिए आपको घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं,
जंगल जाने की जरूरत नहीं, बस रोज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, वो भी तब जब दुनिया सो रही होती है। कल्पना कीजिए, जिस समय लोग सपनों में खोए होते हैं उस समय आप अपने सपने गढ़ रहे होते हैं। यही आपको भीड़ से अलग कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त असल में प्रकृति का मौन गुरु है, जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। यह आपको सिखाता है कि शोर से नहीं शांति से रास्ते मिलते हैं, जल्दबाजी से नहीं ठहराव से जीत मिलती है, और बाहर भागने से नहीं भीतर लौटने से मंजिल मिलती है। आज की भागती दुनिया में जहां हर इंसान बेचैन है, यह समय आपके लिए एक निजी आश्रम बन सकता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप इस आश्रम के नियमित साधक बन गए, उस दिन आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अनुभव ही आपका गुरु बन जाएगा। इसलिए आज इसी पल अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए कि कल से नहीं, अभी से मैं अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त को जगह दूंगा। चाहे शुरुआत 5 मिनट से हो, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बड़े चमत्कार नहीं, छोटे अनुशासन चाहिए होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त वही सबसे सरल, सबसे शुद्ध और सबसे प्राचीन अनुशासन है, जिसने अनगिनत साधारण लोगों को असाधारण बनाया है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो रोज की तरह सोते रहकर किस्मत को दोष देते रहिए, या इस गुप्त दरवाजे को खोलकर अपने ही भीतर छिपे सामर्थ्य से मुलाकात कीजिए। याद रखिए, सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन जागता वही है जो बदलना चाहता है, और जो जाग गया उसकी दुनिया बदलना तय।